नहीं भाई साहब, मतलब मीरा कृष्ण का प्रचार करते हुए अपने कृष्ण को प्यारी हो जाएगी। वाह बहना वाह, क्या योजना बनाई है तुमने उस डायन को खत्म करने की। ये तो शुक्र मनाओ भाई साहब कि बड़ी माँ साहब बहुत आसानी से मान गई, वरना उस मीरा को मारने का मौका हमें फिर नहीं मिलता। जिस मंडल में हमारी मीरा भाभी बैठकर अपनी मूर्ति के साथ लोगों को उपदेश दे रही हो और अचानक वहां दुर्घटनावश आग लग जाए, उसी क्षण मीरा अपनी मूर्ति के साथ जिंदा जल जाएगी। मतलब उसकी दुर्घटना हमारे ही हाथों लिखी है। मीरा अपनी मूर्ति के साथ। वाह बहना वाह, ये तो क्या योजना बनाई है तुमने उस डायन को खत्म, वरना उस मीरा को मारने का मौका उसी क्षण मीरा अपनी मूर्ति के साथ जिंदा जल जाएगी। क्या योजना बनाई है तुमने उस डायन को खत्म करने की। मैं ना कोई साधु संत हूँ, ना ही कोई महात्मा। मैं तो केवल एक कृष्ण भक्त हूँ, और यही भक्ति, यही प्रेम मैं आप सब में बांटना चाहती हूँ। बचपन से लेकर आज तक कृष्ण ही मेरे सच्चे साथी रहे हैं। मैं खिलौनों के साथ नहीं, अपने गोपाल के साथ खेलकर बड़ी हुई हूँ। जब भी कोई दुख आया, कोई परेशानी आई, तो मैंने उन्हें पुकारा और उन्होंने सदा ही मुझे मुश्किलों से बाहर निकाला है। अगर ऐसी बात है तो आप पर आज तक इतने दुख क्यों टूटे? खम्मा राणा साहब, कहिए क्या हुक्म है मेरे लिए? आओ आओ खेत सिंह, अच्छा भेष बनाया है तुमने। अब आपने काम ही ऐसा सौंपा है कि साधुओं के बीच जाकर मीराबाई पर हमला करना है, तो साधुओं का भेष तो धरना ही होगा। हाँ, ये लो, इस मटके में अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का मिश्रण है। ध्यान रहे खेत सिंह, आग मीरा के इर्द गिर्द ही लगनी चाहिए। और जब तक मीरा और उसकी मूर्ति दोनों जिंदा ना जल जाए, तुम यहाँ लौटकर मत आना। आप चिंता न कीजिएगा, सारा काम सावधानी से और उचित रूप से होगा। यह मीराबाई का पहला और आखिरी व्याख्यान है। हम सब जानते हैं आपने कभी कोई भी गलत या बुरा काम नहीं किया, फिर आप जैसे ज्ञानी और परम भक्त को इतना अन्याय, इतना कष्ट क्यों सहना पड़ता है? जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उसे खिलाती पिलाती है, उसे डांटती है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे दंड भी देती है, उसी तरह ईश्वर भी हमारे लिए जो भी करते हैं, हमारे भले के लिए ही करते हैं। छोड़ूंगी मैं इसे। काला जादू करके मेरे बच्चे को मार डाला। मेरे बच्चे को तंत्र मंत्र करके मार डाला। मैं नहीं छोड़ूंगी इस डायन को, मैं नहीं छोड़ूंगी इस डायन को, नहीं छोड़ूंगी।
पर भक्त को दुख देने में कैसा भला? हम बीज एक ऋतु में बोते हैं, पर पकते पकते दूसरी ऋतु आ जाती है, तब जाके हम उसके फल काटते हैं। उसी तरह एक जन्म में हम जो भी कर्म करते हैं, उसका कर्म फल हम दूसरे जन्म में भोगते हैं। यही सृष्टि का नियम है। भक्त मीराबाई की, परम भक्त मीराबाई की, मीराबाई की, मीराबाई की, मीराबाई की, परम भक्त मीराबाई की। समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। मीरा की वजह से मेरा बेटा इस संसार से चला गया। क्या फिर भी मुझे उसे बचाना चाहिए? हाँ, तुम्हें मीरा को बचाना ही चाहिए। नहीं, ये मत भूलो कि तुम्हारे पति और बेटे को खा गई है वो डायन। नहीं, मीरा ने कुछ भी नहीं किया है। कुंवर भोजराज और राणा सा के साथ जो होना था वही हुआ। तुम्हें एक मरते हुए इंसान को बचाना ही चाहिए। मीरा के मरने पर तुम्हारा हृदय क्यों कांप रहा है? मरने दो उसे। वैसे भी ये तो उसके भाग्य में लिखा है। नहीं कुंवरी बाई, मीरा ने कुछ भी नहीं किया है। मीरा निर्दोष है। जाओ, जाकर उसे बचा लो। नहीं, उसे बचाने मत जाओ। मरने दो उस डायन को। बस करो। कभी सुख तो कभी दुख क्यों आते हैं? सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी आते हैं तो कभी जाते हैं, परंतु हम मनुष्य ये भूल जाते हैं कि ये दोनों ही क्षणिक हैं, और ये भी कि ये दोनों ही हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं। एक की मौजूदगी के कारण दूसरे का अस्तित्व बना रहता है। मीराबाई की जय, 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 मीराबाई। मीराबाई के मुख से कृष्ण भजन सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ, हमें कृष्ण भजन सुनना है। हाँ हाँ, हमें कृष्ण भजन सुनना है। हाँ, हमें कृष्ण भजन सुनना है। हाँ, हमें कृष्ण भजन सुनना है।
आसपास कहीं पानी नहीं मिलेगा। जब तक हम यहाँ पानी लेकर आएंगे बहुत देर हो जाएगी। चमत्कार हो गया। भगवान ने स्वयं मेघ भेजकर अपनी परम भक्त मीरा की रक्षा की। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। 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 मेरा कोई अपराध नहीं है राणा साहब, आग तो पूरी सावधानी से लगाई थी। तुम्हारा काल हूं मैं, तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। एक न एक दिन तुम्हें मेरे हाथों मरना ही होगा। मीरा! सासू सा, मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद। मैंने तुम्हारे प्राण नहीं बचाए, वो बरसात हो गई इसलिए तुम्हारी जान बच गई। फिर भी अच्छा लगा कि आप वहां आई, पर आप मेरी चिंता ना करें। जब तक मेरे गिरधर मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है लड़की। तुम्हारी जान बचे या न बचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं वहां तुम्हारी जान बचाने नहीं आई। तो फिर क्यों आई थी?